लगातार जी न्यूज की खास कवरेज जारी है। ओडिशा के बालासोर में जो बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है और ऐसे में हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। 288 अब हो गई है मृतकों की संख्या। 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बीती शाम की घटना 7 बजे के आसपास ये बड़ी घटना हुई है। 3 ट्रेनें जो है ये टकराई है आपस में। एक मालगाड़ी और 2 पैसेंजर ट्रेन। हादसे की जगह खुद रेल मंत्री पहुंचे। राज्य के सीएम नवीन पटनायक मौजूद हैं। 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है और पहली ट्रेन जो बताई जा रही है शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन हावड़ा यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और तीसरी ट्रेन मालगाड़ी है। तो बताया जा रहा है कि मालगाड़ी से टकराने के बाद एक ट्रेन पहले पटरी से उतरी और फिर दूसरी ट्रेन और इस ट्रेन से टकरा गई। इस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब तक 288 लोगों की जान जा चुकी है। माना यह जा रहा है कि आंकड़ा और ये बढ़ सकता है। जो तस्वीरें सामने आई है बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं और एक एक करके जो तस्वीरें निकलकर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाकी के जो कोच थे, कई कोच यहां पर मौजूद थे जिनमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, उन्हें यहां से रवाना कर दिया गया है और उनकी स्पीड को भी खास ध्यान रखा जा रहा है। आसमान से जो तस्वीरें यहां पर ली गई हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेन की हालत देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 ट्रेनें जो इनकी भीषण टक्कर हुई है, ये एक एक करके आप सभी कोच को पीछे तक देख पा रहे होंगे। सभी को नुकसान यहां पर कहीं ना कहीं हुआ है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है बेहद ही भयावह तस्वीरें। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ शाम से। जो कोच जो है एक के ऊपर एक यहां पर चढ़ गए। पहली ट्रेन देखिए, तस्वीरों में आप देखिए, पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन और तीसरी मालगाड़ी। 2 पैसेंजर ट्रेन बताई जा रही हैं, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस, दूसरी हावड़ा ट्रेन और तीसरी मालगाड़ी। तो ट्रेन हादसे में अब तक 288 यात्रियों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं बालासोर में जो बड़ा रेल हादसा हुआ है और इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 900 से ज्यादा यात्री जो घायल हुए हैं इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है इलाज के लिए और ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा। अब देखिए किस तरह से ये जो डिब्बे यहां पर नजर आ रहे हैं, रेल के डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं, इनके पहिए निकल चुके हैं, पटरियां उड़ गई हैं। अंदाजा आप लगाइए कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये अंदर की तस्वीरें किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीम लगी हुई है उनके लिए भी चुनौती कम नहीं है। अब इस हादसे की वजह से अब तक 48 जो ट्रेन है वो रद्द कर दी गई है। 39 ट्रेन के रूट जो है वो बदले गए हैं। तो यातायात बाधित हुआ है। रेल यातायात जो है कई ट्रेनों को बाधित हुई है। इनके जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से ये पहली बोगी देखिए, पहली बोगी यहां पर नजर आ रही है। दूसरी बोगी देखिए, एक के ऊपर एक कोच यहां पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी मंजिल तक ऊंचाई इनकी हो गई है। तीसरी बोगी आप देखिए यहां पर इस तरह से और ये चौथी बोगी। ये तस्वीर, हादसा इतना जोरदार था, इतनी भीषण टक्कर थी कि जो इंजन था कोरोमंडल ट्रेन का वो जो है मालगाड़ी ट्रेन के ऊपर आ गया। आप अंदाजा लगाइए कि जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची थी उन्हें उस कोच तक पहुंचने में कितनी दिक्कत हुई। जो स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे उन्होंने सीढ़ी के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से यहां पर हो रहा है। ये आसमान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, इस तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर बहुत मुश्किल से हो रहा है। कई चुनौतियां यहां पर रेस्क्यू टीम को झेलनी पड़ रही है। शाम को 7 बजे के आसपास ये बड़ा हादसा हुआ और ये देखिए ये जो ट्रेन के जो डिब्बे हैं ये अस्त व्यस्त यहां पर पड़े हुए हैं। अब बड़ी चुनौती यही है कि अभी भी जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं, हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो आंकड़ा है मृतकों का वो आगे और बढ़ सकता है। अभी तक 288 मृतकों की संख्या हो चुकी है और ये तस्वीरें जो हम आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी तस्वीरें जो अंदाजा ही आप लगा सकते हैं कि इस तरह से जो ये हादसा हुआ होगा, बेहद ही डराने वाला ये हादसा। अस्त व्यस्त ये डिब्बे आप देख सकते हैं। कुछ जो ट्रेन के कोच थे उन्हें भेजा यहां पर गया है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से उन्हें यहां से भेजा गया है। अब ये देखिए ये जो लोग यहां पर जो है स्थानीय लोगों ने भी यहां पर मदद की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहां पर लगी हुई हैं। कुछ डिब्बे आप देख सकते हैं जो गिरे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, उनमें से लोगों को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती यहां पर रेस्क्यू टीम को यहां पर देखने को मिल रही है। और
लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है। 3 ट्रेनों की टक्कर होना एक बहुत बड़ी बात। ये देखिए, ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस है एक तरफ है हावड़ा एक्सप्रेस, और तीसरी जो ट्रेन है वो मालगाड़ी ट्रेन। काफी दूर तक देखिए किस तरह से ये जो हादसा ये यहां पर हुआ है, और उसके बाद जो लोग यहां पर इकट्ठा हुए, मशक्कत यहां पर काफी ज्यादा करनी पड़ी। लगातार कई एम्बुलेंस यहां पर पहुंची और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश यहां पर हो रही है। तो पूरी यहां पर जो तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आ रही है, ये देखिए एक एक करके जो डिब्बे यहां पर नजर आ रहे हैं। यहां पर देखिए गिरे हुए यहां पर जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो देख सकते हैं आप, ठीक है। और जो एम्बुलेंस यहां पर पहुंची हुई है वो आप देख सकते हैं। बड़ी मशक्कत, 900 का आंकड़ा जरा आप अंदाजा लगाइए, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, एक बड़ा आंकड़ा। और लोगों को यहां से निकाला जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती किया जा रहा है। लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। डिब्बे, जो गैस कटर का इस्तेमाल आप देख सकते हैं, गैस कटर का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, और ये भी यहां पर तैयारी हो रही है कि आगे और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जाए। एक बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन में। और देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा हादसा हुआ है। आप ये अलग अलग देखिए तस्वीरें, अलग अलग डब्बे पड़े हुए आप देखिए, कोई खिलौने ये लग रहे हैं यहां पर। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। ये तस्वीरें बिल्कुल भयानक तस्वीरें, आप इन्हें देख सकते हैं। ऊपर से इन तस्वीरों को लिया गया है। इनके अंदर जो यात्री होंगे उनका सिर्फ अंदाजा ही आप लगा सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ होगा। रेस्क्यू टीम को यही यहां पर दिक्कत आई है, क्योंकि इन डिब्बों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के लिए। और हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसके विज हैं, एक्स मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल रेलवे बोर्ड, और साथ ही स्क्वाड लीडर कृष्ण मित्रू जी हैं, कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं एसके विज जी का रुख करना चाहूंगी। एसके विज जी, सबसे बड़ा यही एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि आखिर ये जो बड़ा हादसा हुआ है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि इससे पहले की जो भी हादसे हमने देखे हैं, 3 ट्रेनों का टकराना, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। मेरी समझ में ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है, ये जो स्टेशन है इसमें 2 मेन लाइन है, लूप लाइंस है। लूप लाइन में गाड़ी गुड्स की खड़ी थी, और जो दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, कोरोमंडल और हावड़ा एक्सप्रेस। जो गुड्स ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस कहा जा रहा था कल रात से कि टकराई है, मेरे ख्याल में वो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। रेलवे को ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर देनी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब एक ट्रेन खड़ी है उसके लिए रूट सेट करना संभव नहीं है अनलेस कोई इंटरफेरेंस ट्रैक के साथ करके सेट करे। तो कोरोमंडल को अपनी मेन लाइन पे जाना था। जो हावड़ा एक्सप्रेस है, मेरी समझ में यह आया है कि वो पहले डिरेल किया है, उसकी कुछ कोचेज कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है उन कोचेज से टकराई है, और उसके बाद में जो लूप लाइन पर गुड्स ट्रेन है उससे टकराई है। ये 3 ट्रेनों का जो मिल करके हादसा का वजह ये है। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं थी बचाने की, वो ये एक होता है कि जब हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई, उसके कोरोमंडल एक्सप्रेस के निकलने में अगर समय मिलता तो जो ओवरहेड ट्रैक्शन जो पावर है वहां पर एक्चुअली क्या आता है कि एक डिसरप्शन सा कंट्रोल रूम में पता लगता है। अगर मौका मिलता तो उसको स्विच ऑफ करके कोरोमंडल एक्सप्रेस को शायद अगर समय मिलता तो रोका जा सकता था। मेरे को ये समझ आया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा टला जा सकता था अगर कहीं ना कहीं एहतियात बरती जाती। तो बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच हमारे सहयोगी धीरज ने भी उन लोगों से बातचीत की है जिन्होंने बहुत ही करीब से मौत को देखा है।
बैठे थे ना थोड़ा दूर से, थोड़ा आवाज आया, जोर से आवाज आया। उसके बाद उधर देखा तो फिर ऐसा हालत हो गया है, ऐसा ही हो गया है। ऐसा ही हो गया। तो देखिए कि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो ये शाम को कितने बजे आप लोगों को पता चला कि इस तरह आप किस तरह से मदद किए? 6:35 में उसमें आया था, हम लोग मार्केट में था, तो एक आवाज आया, उसमें देखा तो उसमें एक धक्का लगा, तो बहुत आदमी पूरा चिन्ह होके नीचे गिर रहा था। उसके बाद जब हम लोग आया, बहुत उधर किया है, जोर से एक साउंड आया, उसका बाद तो देखा तो ट्रेन मतलब जोरदार धमाका थी। हाँ, बहुत जोर से आवाज है, बहुत जोर से आवाज था। उसका वजह से साउंड आया था, सब लोग देखने के लिए आया था। पैसेंजर ट्रेन गिरा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस पैसेंजर। हाँ, इधर से आया तो यशवंतपुर हावड़ा, इधर से निकल गया था, 3 बगी था, उधर से बहुत तेजी से आ रहा था कोरोमंडल एक्सप्रेस, और डायरेक्ट इसको मारा तो यशवंतपुर हावड़ा का 3 बगी छीन के वो बीच में गिरी। वो साइड में लगभग मेरा हिसाब से 400 की 500 आदमी मरा है वो साइड में। और हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्वाड लीडर कृष्ण मित्रू जी हमारे साथ, जो कंसल्टेंट हैं, एक्सपर्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। कृष्ण मित्रू जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे हादसे को? देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि बहुत दुखद हादसा है और इतने लोग मर गए हैं, इसमें संवेदना तो प्रकट होती है। दूसरी बात, किस तरह से हुआ लगता है, जिस तरह के अभी विद साहब कह रहे थे, उनके अंदाजे से हावड़ा एक्सप्रेस जो आई है, बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस जो आई है, वो पहले आई है। लेकिन जहां तक हमारी खबर है, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस सीन ऑफ एक्सीडेंट पे 6:55 शाम को पहुंची है, और उसके बाद 5 मिनट के बाद कोई 7 बजे बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस सीन ऑफ एक्सीडेंट पे पहुंची है। अब 5 मिनट पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस आई है, और लगता ऐसे है क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन जो है गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ा है। दिस मीन्स कि दैट इज द फर्स्ट कोलिजन। ये आपकी जो गुड्स ट्रेन है वो वहां पे खड़ी थी, और कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी रूट पे जा रही। ये हो सकता है। बालासोर रेल हादसे पर बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी की नजर लगातार बनी हुई है। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई है। ओडिशा में जो ये बड़ा रेल हादसा हुआ है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। रेल हादसे पर बहुत बड़ी खबर, और प्रधानमंत्री लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी की नजर लगातार बनी हुई है। पीएम मोदी ने इसको लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। ओडिशा के बालासोर में ये जो बड़ा रेल हादसा हुआ है, इसको लेकर समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीती शाम ये घटना हुई है, और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी ने नजर बनाई हुई है। लगातार कृष्ण मूर्ति जी हमारे साथ बने हुए हैं, कृष्ण मित्रू जी हैं हमारे साथ। कृष्ण मित्रू जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, सुबह बता रहा था कि जैसा लगता है द गुड्स ट्रेन जो थी, जो मालगाड़ी थी, वो रुकी हुई थी एक पटरी पर, और अब ये असर्ट करना है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो बुलाया गया, स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन भी मदद कर रहा है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं, और जो इंजर्ड है या जो मृत है उनको नज़दीक जो भी हॉस्पिटल है, फिर उड़ीसा में कटक हो, भुवनेश्वर हो, बालेश्वर हो, कलकत्ता हो, एम्स हो, उस हॉस्पिटल में एडमिट करने का काम चल रहा है। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना। सर, अभी तक घायलों के मृतकों के आंकड़े के विषय में क्या जानकारी है अब तक? ऐसा है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, और जो चैनल पे आंकड़े आ रहे हैं वो 233 मृत बता रहे, और 800 लगभग इंजर्ड है, और जैसा ही ऑपरेशन खत्म हो। तो सुना आपने, और रेल हादसे पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन पर। हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, लगातार पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद ही जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक बुलाया है, जिसमें एनडीआरएफ के पीएमओ का अधिकारी, रेलवे
के अधिकारी रहेंगे और अन्य संबंधित जो संस्था है उन सभी के बड़े बड़े अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक करेंगे। रेल हादसे के कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेवार है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सभी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जानकारी लेंगे और ऐसे हादसे आगे न हो उसके लिए क्या हो सकती है ये प्रधानमंत्री अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। इस तरह से हादसे हुए हैं लगातार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल मंत्री से भी बात की, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी इसकी जानकारी ली थी और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात किए गए थे। तो कहीं न कहीं सरकार इस बारे में लेकर पूरी हरकत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी भी आज इस हादसे के कारण से जितने देश भर में उसके जो कार्यक्रम चल रहे थे, महासंकल्प अभियान, खासकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज आगरा में टिफिन जो बैठक थी उन सबको रद्द कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए हैं कि ऐसे कैसे हुए, क्योंकि इतिहास में अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत कम हादसे हुए जहां पर 3-3 ट्रेनें टकरा गई हो और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जान चली गई हो। तो इस तरह की घटनाएं हो, आगे सिग्नल की खराबी अगर हो रही है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, अगर एक किसी ट्रैक पर रुका हुआ तो आगे उस ट्रैक को कैसे उस ट्रैक पर न जाए, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से करेंगे और निर्देश भी देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं, समीक्षा बैठक बुलाई गई है और ऐसे में बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वीके अग्निहोत्री भी जुड़ चुके हैं, एक्स मेंबर हैं इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड के। वीके अग्निहोत्री जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अग्निहोत्री जी, हमने पिछले कई सालों से देखा है कि गिरावट देखी गई है, जो नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स यहां पर देखे गए हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स, इनमें कमी आई है, लेकिन अब जो ये बड़ा हादसा हुआ है ये कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा है कि रेलवे में बहुत से चेंजेस एक संग किए जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट सिस्टम एकदम चेंज किया जा रहा है और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था रेलवे, इसको नॉन टेक्निकल कर दिया गया है। तो इससे लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि हम टेक्निकल आदमी हैं कि हम नॉन टेक्निकल आदमी हैं, हमारा रिक्रूटमेंट कैसे होगा, हम यूपीएससी के जरिए अगर आएंगे तो अलाइड सर्विसेज के जरिए आएंगे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के जरिए आएंगे। तो ये कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन में एक चीज कायदे से नहीं चलती। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती एसके विज जी, बड़ी चुनौती यहां पर रेस्क्यू टीम के लिए ये है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर जो कोचेस यहां पर देखे जा रहे हैं, ट्रेन के जो डिब्बे एक के ऊपर यहां पर पड़े हुए हैं, इनमें से लोगों को बाहर निकालना, हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लोगों की यहां पर कई लोगों की जान जा चुकी है, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़ी जो टीम जो लगी हुई है उनके लिए बड़ी चुनौती एसके विज जी? जरूर चुनौती है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन में 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बॉडीज को निकाल लेना, क्योंकि उनको जो जीवित है, जो कि जिनके अंग बचाए जा सकते हैं, उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलिनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। सर लाइव है मेरा, सर लाइव। एसके विज जी, आप बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा था कि ये बड़ी चुनौती है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। सबसे पहले जो लोग सर आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, जिनके अंग बचाने हैं, lot of doctors, plenty of medicines, and unless and until those things are there, it becomes a little difficult, but it certainly is a great tragedy. Yes, so our heart really goes out to the bereaved family. This is a horrible tragedy, because 3 people died and 900 people got injured. So the slowly and gradually opposition will also react in the same manner. This is not the time for politics. Nobody can do politics over dead bodies. And please understand, it could be you, it could be me, it could be anybody, it could be our relations. At the end of the day, it's human lives. And of course, one has to ensure that such things don't happen. And I can tell you, being a railway mantri earlier, Z News.